आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का मतलब है कि आप बैक्टीरिया, अगर आपके सैंपल में जो भी बैक्टीरिया आया है जिसकी वजह से कि पेशेंट को बीमारी है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर मरीज को मेनिंजाइटिस है तो आपने CSF को लेना होता है, और CSF के अंदर फिर लैब में जब वो CSF आ जाता है तो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है जो कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस कर रहा है। इस तरह से आप अगर पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो आप, या फिर यूरिन का इन्फेक्शन है, यानी कि उसके अगर यूरिन में कोई जलन है, यूरिन पास करते वक्त उसे कोई प्रॉब्लम है, या डायरिया है, तो आप उसका स्टूल कलेक्ट करेंगे। तो स्टूल के अंदर ये कोशिश करेंगे पहचानने की कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि उसको डायरिया कॉज करा रहा है। ठीक है, डायरिया यानी कि अगर मरीज को दस्त हो जाते हैं या उल्टी आ रही है, इस तरह का कोई पेट की प्रॉब्लम है उसको, तो इन्फेक्शन हमारे पेट वाले ट्रैक्ट में है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये पूरा स्टमक आपका, आपका पेट, और आपकी जो हिंदी में शायद अंतड़ियां बोलते हैं उनको, इंटेस्टीन, ये सारा जो एरिया होता है जहाँ पे कि आपका खाना पचता है और खाना के साथ जो भी सारे रिएक्शंस होते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है तो फिर आप कौन सा सैंपल लेंगे? आप लेंगे स्टूल। ठीक है, तो आप उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो हमने आगे बहुत सारे आपको ये बता दिए हैं कि किस तरीके से आप जो है सैंपल को कल्चर करेंगे, फिर उसकी स्टेन भी बनाएंगे, तो आपको बैक्टीरिया दिखेगा। वो बैक्टीरिया जो आपके ग्राम स्टेनिंग में था, उसको आप दूसरे दिन जब कल्चर आएगा, उस कल्चर की कॉलोनी का फिर से आप स्मीयर बनाएंगे और देखेंगे कि जो पहले दिन आपके सैंपल में डायरेक्टली बैक्टीरिया था और जो आपके कल्चर में बैक्टीरिया आया है, क्या वो दोनों सेम हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम धीमे धीमे इस नतीजे पे पहुंचते जाते हैं कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया है और उसको कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। यही एक काम होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि हम कई बार जो अपना सैंपल होता है उसको हम इस तरीके से डाल देते हैं। तो अगर आप देखें इस तरीके का अगर क्लीन होता है तो हम उसे क्लीन ब्रॉथ कहते हैं, और दूसरे दिन अगर उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है तो वो इस तरीके का हेजी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि टर्बिड हो गया है ये, अब इसको हम टर्बिडिटी कहते हैं। तो अगर इस तरह का क्लियर है एकदम पानी की तरह, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। और अगर इस तरह का दिख रहा है तो इसका मतलब उस सैंपल में बैक्टीरिया था और वो 2 दिन में इतना मल्टीप्लाई हो गया कि वो हेजी हो गया है सारा, अब इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी चीज आप ब्रॉथ के अंदर देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का नेचर कैसा है, क्या वो ऑक्सीजन लविंग है, एरोबिक है, या फिर वो पूरी तरह से एनारोबिक होगा तो नीचे बैठ जाएगा, एरोबिक होगा तो ऊपर बैठ जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि वो पेलिकल फॉर्म कर रहा है। नीचे बैठ जाएगा तो हम कहेंगे कि सेडिमेंट है। और अगर वो फैकल्टेटिव एनारोब है जो दोनों तरीके से ग्रो कर सकता है तो फिर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप इसका ये भी देखेंगे कि उसके अंदर कोई स्मेल तो नहीं है, या फिर कुछ बैक्टीरिया इसमें रंग भी प्रोड्यूस करते हैं तो वो रंग भी आपको यहाँ पे ब्रॉथ में दिख सकता है। तो इस ब्रॉथ से आप काफी कुछ पहचान सकते हैं कि आपका बैक्टीरिया किस नेचर का है और किस तरफ जा रहा है, यानी कि किस ग्रुप में आएगा। तो आगे ये देखिए, यहाँ पे आपका ये जो चीज़ है, ये बैक्टीरिया सिर्फ ऊपर ऊपर ग्रो हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन लविंग है, एरोबिक है, तो ये जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होगी बस वहीं ग्रो करेगा, नीचे ब्रॉथ में ग्रो नहीं करेगा। और अगर ये एनारोबिक है तो फिर ये यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि ये सेडिमेंट है क्या? ये सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ये पूरे में नहीं फैला। अगर ये पूरे में फैल जाता तो इस तरह का हेजी आपको मिलता। यहाँ पे सिर्फ ऊपर है, यानी कि ये बैक्टीरिया एरोबिक है, ऑक्सीजन लविंग है, यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन पसंद नहीं कर रहा, इसलिए ये एनारोबिक है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने ब्रॉथ में देखा कि आपका बैक्टीरिया किस तरीके का है।
अब और क्या चीजें देख सकते हैं, ये आपका रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ बैक्टीरिया ज्यादा लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया कम लेते हैं। तो उसके बेसिस पे भी आप बैक्टीरिया का कल्चर कराते हैं। आपको पता होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लविंग बैक्टीरिया हैं, ये कौन से सैंपल में ज्यादा मिलते हैं। अगर CSF में वो बैक्टीरिया मिलते हैं तो फिर हम CSF को इस तरीके से इंक्यूबेट करते हैं कि जहाँ पे थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो और वो उस बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस हों। ये हम आगे एक एक बैक्टीरिया जब लेंगे तो आपको इस चीज को क्लियर करा देंगे। कैपेसिटी टू फॉर्म पिगमेंट, कुछ बैक्टीरिया आपने देखा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये रंग बनाते हैं। जैसे कि ये जो एगार था पहले, न्यूट्रिएंट एगार, ये कलरलेस होता है। अगर इस पे इस तरह का ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है तो ये स्यूडोमोनास एरोजिनोसा एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है जो बीमारी कॉज करता है। तो उसके केस में आप प्लेट देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये स्यूडोमोनास है। उसके बाद ये एक बैक्टीरिया है सिरेशिया जो लाल रंग का कलर प्रोड्यूस करता है। अगर इस तरह का रंग दिख रहा है आपको तो ये कलर देख के भी हम बैक्टीरिया को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं। उसके बाद अगर आप ब्लड एगार का लें तो ब्लड एगार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसके ऊपर ज्यादातर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं क्योंकि वो एनरिच्ड मीडिया होता है। दूसरी चीज, वो डिफरेंशियल इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं, खासतौर से आपके स्ट्रेप्टोकोकस, वो 3 तरीके की हिमोलिसिस प्रोड्यूस करते हैं। और एक हरे रंग की जो हिमोलिसिस होती है, इनकम्प्लीट हिमोलिसिस, ये मिलती है। एक बिल्कुल ही जब हिमोलिसिस नहीं मिलती जिसे हम गामा कहते हैं, यानी नो हिमोलिसिस। और अगर बहुत साफ साफ क्लियर कट मिलती है तो उसको हम कहते हैं बीटा। तो ये बीटा हिमोलिसिस है। अगर इस तरीके के कुछ बैक्टीरिया ऐसी बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसी बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया हिमोलिसिस प्रोड्यूस ही नहीं करते। तो अगर ब्लड एगर पे आप हिमोलिसिस देखना चाहें तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपका इन्फेक्शन, कोई मरीज आता है और वो कहता है कि उसको बहुत खांसी है, तो आप क्या करेंगे कि उसका स्प्यूटम लेंगे और ब्लड एगार के ऊपर लगा देंगे। दूसरे दिन वो सैंपल के अंदर से बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू होगा। तो अगर आपको हिमोलिटिक बैक्टीरिया मिलता है इस तरीके का, तो वो पायोजीन्स, एक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स कहलाता है जो कि बीटा हिमोलिसिस करता है। अगर वो बैक्टीरिया आपको मिलता है साथ, तो ये बहुत फेवर में जाता है कि आपको यहाँ पे इन्फेक्शन है आपके थ्रोट में। और अगर वो इस तरीके की हिमोलिसिस की छोटी छोटी आपको मिलती हैं तो फिर वो आपका, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ये विरिडांस या निमोनी इस तरीके के केसेस में होता है जहाँ पे कि हमको, अगर हम थ्रोट स्वाब लेते हैं, अगर हम थ्रोट स्वाब, स्प्यूटम तो इनफैक्ट हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है तब हम कलेक्ट करते हैं। अगर हम थ्रोट का इन्फेक्शन है, हमको ऊपर के गले में ही बस खांसी वगैरह है, तब हम जो इन्फेक्शन के लिए सैंपल लेते हैं वो हमारा थ्रोट स्वाब होता है। और अगर उसको करने पे आपका बीटा हिमोलिसिस आ रहा है तो वो फेवर में जा रहा होता है कि वो पायोजीन्स है। मगर अगर उसी में आपका ग्रीन कलर का कॉलोनी आ रहा होता है तो फिर हमको लगता है कि नहीं, ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया यहाँ पे हैं वो इस तरीके की कॉलोनी इस तरह की हिमोलिसिस देते हैं, तो फिर हम चिंता नहीं करते और हम रिपोर्ट में लिख देते हैं नो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ऑर्गेनिज्म तो है मगर वो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अल्फा हिमोलिसिस दिखा रहे हैं, बीटा नहीं दिखा रहे हैं। और हम क्या करेंगे, तो ये तो आपकी कल्चर प्लेट पे आपने देख लिया कि अलग अलग कंडीशन में किस तरीके के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। और धीमे धीमे करके नए बच्चों के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर ये एक तरीके हैं। आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि आप फटाफट से एक बैक्टीरिया को कीजिए, ये तो जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं उसके बाद ही हम रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं। मगर हमको आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि किस किस बेसिस पे हम बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो होती है बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, और आप लोग सुनते हैं उसको बायोकेमिकल
टेस्ट के नाम से, कि आपको कलर ट्यूब्स दिखाई जाती हैं और आपसे पूछा जाता है पहचानिए, तो उसका बेसिस क्या होता है वो मैं थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है टेस्ट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये चीज मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी है या जो एक बैक्टीरिया की सेल है, उसके अंदर जब बैक्टीरिया बहुत सारे रिएक्शंस करता है, और उन रिएक्शंस में जैसे अगर उसने कुछ खाना लिया या कोई प्रोडक्ट लिया, तो वो प्रोडक्ट को अपने उस के हिसाब से तोड़ता है पहले, जिन्हें हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जब वो उस प्रोडक्ट को तोड़ रहा होता है, तो हर बैक्टीरिया उसमें अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनाता है। स्टेफाइलोकोकस में कुछ और कंपाउंड्स बन सकते हैं अपने रिएक्शंस करते वक्त, और स्ट्रेप्टोकोकस में कुछ और बन सकते हैं। जब हम पढ़ाई कर लेते हैं और बैक्टीरिया के बारे में जान जाते हैं, तो हमें पता होता है कि स्टेफाइलोकोकस के अंदर ये कंपाउंड्स होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस अपने रिएक्शंस के दौरान ये बनाता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो कंपाउंड्स वो बना रहा है उसको किसी तरीके से हम चेक कर लें। तो हम एक ऐसा टेस्ट लेंगे जिसमें कि हम कुछ इस तरह का टेस्ट बनाएं कि हम स्टेफाइलोकोकस ने जो प्रोडक्ट बनाया है, अगर वो हमको किसी तरीके से पता चल जाए कि भाई ये टेस्ट करने पे ये पता चल जाएगा कि ये वाला प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल स्टेफ के अंदर एक एंजाइम होता है कैटालेस, तो हम स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर वो एंजाइम कैटालेज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक टेस्ट लगाते हैं H2O2 के ऊपर, और जब हम कॉलोनी को मिक्स करते हैं स्टेफ की या स्ट्रेप की, जो हमें पता ही नहीं है अभी कि इन दोनों में से किसकी है, तो अगर आप H2O2 के अंदर एक कॉलोनी मिला देते हैं और अगर आपको बबल्स मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है, इसका मतलब कैटालेज है। और आप कह देते हैं कि कैटालेज तो सिर्फ स्टेफ में होता है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया स्टेफ है। और अगर वो आपको कॉलोनी आपने मिलाई, बैक्टीरिया मिलाया H2O2 में, मगर आपको कोई बबल नहीं मिलता, तो आप समझ जाते हैं कि अरे ये तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बबल्स नहीं आए हैं, इसका मतलब इसके अंदर कैटालेज एंजाइम नहीं है। तो ये एक तरीका होता है कि हम 2-3 बैक्टीरिया की अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनके उस कंपाउंड के बेसिस पे हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये उसके मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, और उन रिएक्शंस में कई बार कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ चीजें बनती हैं, और अगर वो चीजें हमें पता है तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत सारे टेस्ट लगा के, और उन टेस्ट को कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जिन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में हम शुगर्स कहते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया शुगर्स बना रहे हैं तो हम शुगर्स टेस्ट कर लेते हैं। अब हो सकता है कि एक बैक्टीरिया वो शुगर बनाता हो, दूसरा बैक्टीरिया वो शुगर नहीं बनाता हो, तो हम एक ऐसा टेस्ट इजाद करेंगे जिसमें कि, या बनाएंगे जिसमें कि हमें उस पता चल जाए कि अगर वो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो ग्लूकोज बना रहा होगा तो हमारे टेस्ट लगाने पे वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर बैक्टीरिया दूसरा वाला जो है वो ग्लूकोज नहीं बना रहा होगा, तो हमारा जो टेस्ट होगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज बनता है और किसके अंदर कुछ और बनता है। तो ये तरीके होते हैं। अब और रिएक्शंस में ये हर बैक्टीरिया अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं, हर बैक्टीरिया अलग अलग अमीनो एसिड्स बनाते हैं। लिपिड्स भी कुछ बैक्टीरिया के अलग होते हैं। तो हम इन्हीं लिपिड को, अमीनो एसिड को, कार्बोहाइड्रेट को चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैक्टीरिया जो हमारे पास आया है उसके अंदर ये चीज है। अगर है तो हम नाम दे देते हैं, और अगर नहीं है तो वो दूसरा बैक्टीरिया होगा। टेस्ट फॉर एंजाइम्स करते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया, कैटालेस एंजाइम, जो कि स्टेफ के अंदर तो होता है, स्ट्रेप्टो के अंदर नहीं होता। तो हमने उसके लिए क्या टेस्ट बनाया? उसके लिए हमने एक टेस्ट निकाला H2O2 टेस्ट, यानी कि कैटालेस टेस्ट, जिसमें हम H2O2 ले लेते हैं। जिन बैक्टीरिया में है उनमें बबल्स आ जाते हैं, जिन बैक्टीरिया में कैटालेस नहीं होता उनमें बबल्स नहीं आते। फिर हमने दूसरा, बहुत सारे कंबाइंड हैं कि हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो बैक्टीरिया की होती है उन्हें मिला लेते हैं और फिर हम टेस्ट कर लेते हैं, और उनको हम कहते हैं कंबाइंड टेस्ट।
तो ये जो है ये बायोकेमिकल टेस्ट कहलाते हैं। अब अगर आप देखें तो ये एक टेस्ट है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को लेता है, यूज करता है एनर्जी की तरह से, और ग्लूकोज से अपनी एनर्जी बनाता है। अब वो जो एनर्जी बनाएगा उसके दो प्रोसेस होते हैं, या तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फिर एनर्जी बनाएगा, या फिर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी बनाएगा। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाता है तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो रहा है। एनर्जी तो दोनों तरीके से बनेगी ही, मगर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएगा तो कुछ, जब रिएक्शन के बाद कुछ और प्रोडक्ट्स बनेंगे, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाएगा तो कुछ और प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन जब ग्लूकोज का होता है तो एंड में अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये हमारा एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम ट्यूब्स में ग्लूकोज डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको बैक्टीरिया को चेक करना है कि क्या वो बैक्टीरिया ग्लूकोज को फर्मेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको पता नहीं है कि आपके सैंपल में जो बैक्टीरिया आया है वो ग्लूकोज फर्मेंटर है या ग्लूकोज फर्मेंटर नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको पहचानना है, आपको चेक करना है कि क्या ये बैक्टीरिया ग्लूकोज फर्मेंटर है या ग्लूकोज फर्मेंटर नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को इस ब्रॉथ में डिसॉल्व कर दिया इस लिक्विड में, और बैक्टीरिया की कॉलोनी भी इसके अंदर मिला दी। साथ में ही आपने क्या किया, एक इंडिकेटर डाल दिया। ये बहुत जरूरी है, जिसको हम मेनली एंड्रेड्स इंडिकेटर बोलते हैं। तो हम इसके अंदर एक इंडिकेटर भी मिला देते हैं। नॉर्मली आप देखें तो इसका रंग ऐसा होता है, मगर अगर कोई कलर जो है, जब जैसे ही बैक्टीरिया शुगर फर्मेंट करेगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। यहाँ पे आप इसमें जाए ना, यहाँ पे लिखा है निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, जबकि जो उल्टा है ये, अगर आप का जो निगेटिव होता है वो ऐसा ही रहेगा और जो पॉजिटिव होता है वो आपका पिंक कलर का हो जाएगा अगर हम एंड्रेड्स इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इंडिकेटर का मतलब ही ये होता है कि जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, आपकी जो ट्यूब है वो पिंक कलर की हो जाएगी, और आप ये समझ जाएंगे कि आपका जो बैक्टीरिया है सैंपल के अंदर वो ग्लूकोज को फर्मेंट कर देता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, आपने ये पहचान लिया कि वो ग्लूकोज को फर्मेंट कर देता है। तो यहाँ पे इतना टेस्ट लगाने से क्या फायदा हुआ। अगर आप पीछे वापस जाएं तो आप देखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया है। तो क्या होगा कि आप ये पहचान लेंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज को फर्मेंट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, हम उन बैक्टीरिया के बारे में भूल जाएंगे कि ये वो बैक्टीरिया तो है ही नहीं जो ग्लूकोज को फर्मेंट करता है। ठीक है, तो हम उस लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया को निकाल देंगे। अब हमारे पास हमारा बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया की लिस्ट में आएगा जो ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं। तो हम सिर्फ उसी में अपने बैक्टीरिया को ढूंढेंगे इस टेस्ट के आगे और टेस्ट लगा के। तो ये एक तरीका होता है कि हम टेस्ट लगा लगा के ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा बैक्टीरिया किस वाले ग्रुप में आ रहा है और वो कौन सा बैक्टीरिया है।